तंत्र विद्या दे नाल गोद नूं की बंधिया जा सकता है? बहुत से लोग शत्रुतावश एक दूसरे की कोख बंधवा देते हैं, इनका वंश ना चले। अब उन्होंने वो विद्या बना दी, उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। एक भी स्तंभन कर देना ही कोख बांध देना है। जब हम किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर देते हैं नकारात्मक, जैसे आपने कहा कि मसामी लगा दी जी, इनमें बीमारियां डेवलप हो जाती है और लोगों को लगता है कि बंदा बीमार था, कैंसर तक हो जाता है कि इसकी कोख बंधी हुई है। तो उसमें उस महिला को मासिक धर्म नहीं आता। अगर आता भी है तो उसमें बहुत सारी दुर्गंध, कालापन लेकर के आता है। ये सबसे बड़ा साइन है। भगवान शिव के पास जाकर के रविवार के दिन भैरव की पूजा कर लेनी चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए तंत्र नहीं है। हम आपको बता दें, तंत्र के माध्यम से बारिश भी रुकवा दी जाती है। गौरव जी, जिवें तुसी कहा कि एक एनर्जी है, कोई बंदा इनू पॉजिटिव तौर ते लैंदा ते कोई इनू नेगेटिव तौर ते लैंदा। लेकिन मैं कई बारी लोकां दे मूंह ते सुनिया है, कई परिवार है जो कहते हैं कि इहदे घर बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि इहदे घर गोद जिहड़ी ओ बंद दित्ती गई है। तंत्र विद्या दे नाल गोद नू की बंधिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन तंत्र विद्या से गोद को बांधा जा सकता है, बिल्कुल है। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। बहुत से लोग शत्रुतावश एक दूसरे की कोख बंधवा देते हैं, इनका वंश ना चले, चाहे प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर के हो। ऐसा होता है, कई बार होता है। हमने शुरुआत में ही बोला, तंत्र जो है उसमें सट कर्म है। 6 प्रकार के काम भगवान ने बनाए, उसमें एक स्तंभन भी बनाया, यानी कि किसी चीज को रोक देना। ठीक है। अब उन्होंने वो विद्या बना दी, उसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। एक भी स्तंभन कर देना ही कोख बांध देना है, उसकी बंदिश कर देना है कि संतान ना हो। ते उदा किवें पता लगेगा? ते उदा कोई उपाय? क्योंकि देखो, मां दे लिए बच्चा बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बड़ा लक्षण जो है, अगर किसी महिला की कोख को बांधा गया है, हमारे पास बहुत सारी कुंडली आती है जी, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके यहाँ ये समस्या होती है जी। इसमें सबसे पहले हम समझ जाते हैं कुंडली देख के, अष्टम भाव से 8वें घर से कि इसकी कोख बंधी हुई है। तो उसमें उस महिला को मासिक धर्म नहीं आता। अगर आता भी है तो उसमें बहुत सारी दुर्गंध, कालापन लेकर के आता है। ये सबसे बड़ा साइन है कि और उसमें अगर हम मेडिकल लाइन में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाती है, जैसे कि सिस्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। कहते हैं इसको बीमारी हो रखी है, तंत्र बीमारी डेवलप कर देती है। तंत्र बीमारी डेवलप कर सकती है? बिल्कुल कर देती है। जब हम किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर देते हैं नकारात्मक, जैसे आपने कहा कि मसामी लगा दी जी, इनमें बीमारियां डेवलप हो जाती है और लोगों को लगता है कि बंदा बीमार था, कैंसर तक हो जाता है। उदा कोई बचन का उपाय? देखिए, इस प्रकार उपाय हर चीज का है जी, ऐसा नहीं कि उपाय। जैसे जो मां जी दी गोद बंद दित्ती जाती है, उदे लिए कोई उपाय? हाँ बिल्कुल है। जिसकी गोद बंधी हुई हो, उसको रविवार के दिन भैरव के मंदिर में जाकर के उनको गुलाब के फूल की माला पहनानी चाहिए और अर्जी लगानी चाहिए कि हमें संतान हो। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, भैरव के मंदिर हर जगह नहीं होते जी जी। देखिए, भैरव के मंदिर सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पंजाब है, यहाँ पर भैरव का मंदिर नहीं मिलेगा जी। तो भैरव भगवान शिव ही है, भगवान शिव का ही एक स्वरूप भैरव है। ठीक है। तो उसकी तो बाद में हम बात करेंगे जी। वहां पे भगवान शिव के पास जाकर के रविवार के दिन भैरव की पूजा कर लेनी चाहिए, उससे जो है ये बंधन कटे। जाना शिव मंदिर है लेकिन पूजा भैरव जी दी करनी है और गुलाब दी माला शिव जी नू पहना देनी है। हाँ बिल्कुल। ये तो अलावा भी कोई उपाय है गौरव जी? बहुत सारे उपाय हैं जो काफी कठिन होते हैं। आप किसी जानकार व्यक्ति के पास भी जा सकते हो, आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन चीजों के बारे में जानता है, आप उसके पास भी जाके इलाज करा सकते हो। अगर गौरव जी किसी व्यक्ति की कोई विशेष कीमती चीज खो जाती है तो उहदे लिए भी कोई है कि आप अपनी चीज वापस लेकर आ सकते हैं? सपोज चोरी हो गई, कोई भी किसी भी चीज दे नाल। तंत्र हर चीज के लिए है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए तंत्र नहीं है। देखिए, तंत्र के माध्यम से जब बात पड़ जाती है, हम आपको बता दें, तंत्र के माध्यम से बारिश भी रुकवा दी जाती है। ओके। अगर किसी की शादी हो रही है, किसी की लड़की की शादी हो रही है, तो पहले ऐसे लोग थे बारिश रोक देते थे।
कि अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हो जाए। ठीक है, अगर आपकी कोई वस्तु गुम हो गई है तो एक छोटी सी चीज है जी, आप अपने जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी वस्तु गायब हो गई है, तुरंत आपको कुछ मतलब कोई किसी प्रकार का कोई अनाज जो होता है वो लेकर के एक पात्र में लेकर के, मतलब किसी बर्तन में लेकर के, जी, कांच का या धातु का कोई भी बर्तन होना जी, चाहिए, जी, उसमें आप हम रख लेते हैं सवा के हिसाब से, जैसे सवा पाव हो गया, सवा किलो हो गया, ठीक है, रख लेते हैं और उसमें कुछ पैसे रख लेते हैं, धनराशि रखते हैं। अपना जो पूजा स्थल होता है आपका, जी, जहाँ भी आप अपने इष्ट को ध्यान करते हो, जी, वहां पे रखना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि हमारी चीज वापस मिल जाए तो हम इस चीज को दान करेंगे। अच्छा, हाँ, वो चीज नु दान करनी हाँ, पेगी। ये उपाय हैं हाँ, जिनको तुरंत कर देने से जो इष्ट की ऊर्जा होती है, और वहां पे हमारे साथ पहले भी मैंने बोला इष्ट की ऊर्जा के साथ, यानी कि परमात्मा के साथ साथ पितर भी, पितृ, क्योंकि पितर जो है वो हमारे गुजरे हुए लोग हैं। बिल्कुल, आप पितरों को बहुत मानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते हैं, सिस्टम को हम बता रहे हैं, सिस्टम ही ये है। तो जो सिस्टम है बात तो उसी की करी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कि हम जीवित हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं जी, हम जब इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ, अशरीरी हो गए जी, ठीक है, हम हवा के रूप में हो गए, जिनको हम पितर बोल रहे हैं, वो भी वहां जाते हैं, तो हमारी बात वहां तक पहुंचाते हैं। उनमें इतनी पावर्स होती है कि वो आप उस समय जाकर के उनसे विनती कर लोगे, उनसे बोल दोगे, उनके पास शिकायत लगा दोगे, वो आपकी चीज को दिला देंगे। तंत्र में एनर्जी चलती है, एनर्जी चलती है। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੋਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ औलाद ना हो, या फिर अगर कोई कर्जा हो, या ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੌਰਵ ਤੋਮਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।